हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रीपोजिशन के फर्स्ट पार्ट को अपलोड किया जिसमें एट, ऑन, इन के बारे में बताया। उन तीनों के बारे में उनसे ही रिलेटेड कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमने वहाँ बात की थी इन की। इनसे ही रिलेटेड एक होता है इनटू। इनके बारे में हमने कहा था कि कोई चीज़ कवरिंग एरिया के अंदर यदि ऑलरेडी रखी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके आगे हम क्या लगा रहे थे, इन। जैसे कोई चीज़ है इसके बीच में रखी हुई है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। ये चीज़ इस कवरिंग एरिया के अंदर है। लेकिन यदि कोई चीज़ इस कवरिंग एरिया में बाहर से अंदर की तरफ आए मूविंग करते हुए तो हम यहाँ लगाएंगे इनटू। मतलब कोई चीज़ अंदर, इन का मतलब भी अंदर ही होता है, इनटू का मतलब भी अंदर ही होता है। इन लगता है कोई चीज़ रेस्टिंग फॉर्म में है, रेस्टिंग फॉर्म में है तो इन, और मूविंग फॉर्म में है तो उसके आगे हम लगा देंगे इनटू। मोशन में है तो इनटू, रेस्ट में है तो इन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, ही वॉज इन द रूम। रूम है, कवरिंग एरिया है और उसके अंदर वो ऑलरेडी पहले से ही है तो हमने क्या लगा लिया, इन। बट यदि मैं कहूँ ही फेल द वेल, वो गिर गया, इनटू। बिकॉज पहले से गिरा हुआ नहीं था बट मूविंग करते हुए वो गिर गया, उसके अंदर कुएं के अंदर गिर गया तो इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे, इनटू। यदि कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है तो इन, और मूविंग करते हुए वो बाहर से अंदर की तरफ जाए तो इनटू। यदि कोई व्यक्ति बाहर से अंदर के रूम में जा रहा है तो इनटू, पहले से अंदर है तो इन। इतना सा डिफरेंस है, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड एक था ऑन, हमने किया था। ऑन से रिलेटेड होता है ऑन टू। सेम वही चीज़ है जो इन और इनटू में होती है। इन होता है किसी चीज़ के अंदर रखी हुई चीज़ होती है, ऑन होता है कि कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है बट टच करके। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ऑन कब लगता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है लेकिन उसके ऊपर वो टच करके रखी हुई है तो क्या लगा दिया, ऑन, और वो भी रेस्टिंग फॉर्म में होती है। जबकि ऑन टू लगता है कि कोई चीज़ मूविंग करते हुए ऊपर आए और टच करे तो वो चीज़ क्या हो जाती है हमारी, ऑन टू। ऑन तो रेस्टिंग फॉर्म ही हो गया, इन रेस्ट में ही होता है, और ऑन टू मूविंग फॉर्म में होता है, मोशन में ही होता है। वही चीज़ है जो इन और इनटू में है। इनमें हम अंदर ला रहे थे, ऑन में हम ऊपर ला रहे हैं। जैसे हम लिखें एग्जाम्पल में, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है तो वो चीज़ क्या हो गई, ऑन, क्योंकि ऑलरेडी रेस्टिंग पीस में है, पहले से ही ऊपर रखी हुई है, टच करके रखी हुई है, ऊपर मूविंग में नहीं है। इसके अलावा हम लिखें, द बॉयज़ किक द बॉल द टेरेस फ्रॉम फ्लोर। फ्लोर ना भी आए तो भी हमें ये चीज़ समझनी है कि वो चीज़
मूविंग करी, किक मार दी है, किक लगा दी है, तो किक में मतलब हो गया कि उस बॉल ने मूविंग कर ली है, बॉल मूव करके गई है और ऊपर गई है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे ऑन टू। मतलब यदि फ्रॉम फ्लोर ना भी आए तो भी हमें सिर्फ इतने से ही समझ जाना है कि यदि बॉल पे किक लगी है तो इसका मतलब कि बॉल ने मूव किया है, और मूव करके वो टेरिस पे गई है तो क्या हो जाएगा ऑन टू, और ऑलरेडी उसके ऊपर रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो क्या लगाएंगे ऑन। डिफरेंस सेम सही है इनमें और ऑन टू में। नेक्स्ट हमारा आता है बिटवीन, अमंग। बिटवीन और अमंग ये भी बहुत इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है बिटवीन और अमंग का। बिटवीन हमेशा दो के बीच की बात करता है, बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के लिए यूज़ में आता है। यदि दो व्यक्ति के बीच में या दो वस्तु के बीच में कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ बांटी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा बिटवीन। और दो से ज़्यादा कोई चीज़ है उसके बीच में, दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटी जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अमंग। बिटवीन किस में आ जाएगा दो के बीच में। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए, सीकर लाइज बिटवीन जयपुर एंड झुंझुनू। सीकर लाइज बिटवीन जयपुर एंड झुंझुनू। सीकर है वो झुंझुनू और जयपुर के बीच में है। दो के बीच की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया बिटवीन। यदि कोई बात दो के बीच में आ रही है तो क्या रहेगा बिटवीन। एग्जाम्पल और देखेंगे, देयर इज अ विलेज अमंग द हिल्स। देयर इज अ विलेज, एक गांव है हिल्स के बीच में। एक या दो हिल्स नहीं है बल्कि चारों तरफ उसमें क्या है हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में विलेज हैं, तो हमने क्या लगा दिया अमंग। ही दो के बीच में होता कोई चीज़ तब तो हम लगाते बिटवीन, बट बहुत सारी पहाड़ियों के बीच में एक गांव है तो उसे क्या लगा दिया हमने अमंग। या ये कहें कि द फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द चिल्ड्रंस, तो भी क्या हो जाएगा अमंग ही, क्योंकि चिल्ड्रंस के बीच में वो चीज़ बांटनी है। और या यूँ कहूँ कि द फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ही एंड शी, राधा एंड सीता, तो वो चीज़ क्या हो गई कि दो के बीच में वो चीज़ बांटनी है। यदि दो की बात करेंगे तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा की बात करेंगे, कोई चीज़ दो से ज़्यादा के बीच में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा अपना अमंग। नेक्स्ट एक है अबव ओवर। ये चीज़ अबव ओवर काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला होता है, ये ऑलमोस्ट लोग इसमें कंफ्यूज ही होते हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ क्या होती है सिमिलर सी लगती है, बट डिफरेंस क्या है इनमें कि अबोव जो है ये यूज़ होता है कि कोई चीज़ बहुत ऊंचाई पे हो, हम उसे छू ना पा रहे हो, तो उसके लिए भी क्या रह जाएगा अबोव, कि वो चीज़ जो है दिख तो रही है हमें हमारे ऊपर है लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे छू नहीं सकते, तो उसके लिए क्या हो जाएगा अबोव। और इसके अलावा यदि ऊपर ही कोई चीज़ है बट रेस्टिंग फॉर्म में है तो भी क्या हो जाएगा अबोव। ओवर है कोई चीज़ है ऊपर है लटकी हुई है और हम उसे छू सकते हैं देख सकते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी ओवर। मतलब मूविंग फॉर्म में भी होती है और उसको हम कहीं ना कहीं टच भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी ओवर। इसके अलावा ओवर जो होता है वो किसी चीज़ को कवर करने के लिए भी यूज़ होता है।
कोई चीज़ स्प्रेड की हुई है, कवर की हुई है, तो उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, ओवर। अबोव वो चीज़ जो रेस्टिंग फॉर्म में है, एकदम ऊपर है, हम उसे टच नहीं कर सकते लेकिन हम उसे देख सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या आ जाएगा, अबोव। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो ऊपर है, मूविंग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, मूविंग। इसके अलावा कोई चीज़ है, कवर की हुई है किसी चीज़ को, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, ओवर। एग्जाम्पल से देखेंगे, द स्काई इज अस। स्काई है, हमें दिख रहा है और बहुत ऊपर है, हमारे जस्ट ऊपर भी है, बट रेस्टिंग फॉर्म में है, हम उसे टच नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, अबव। कोई चीज़ जस्ट हमारे ऊपर है बट रेस्टिंग फॉर्म में है, हम उसे टच नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, अबव। इसके अलावा द लैम्प हैंगिंग द टेबल। लैम्प है, हैंगिंग कर रहा है, लटका हुआ है, टच नहीं है उस चीज़ के लिए। कोई चीज़ ऊपर है बट टच की हुई है, तो हमारे तो यहाँ पे ऑन आ रहा था, बट कोई चीज़ ऊपर है बट टच की हुई नहीं है, लटकी हुई है एंड मूविंग फॉर्म में भी है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी उसके लिए, ओवर। वही चीज़ ओवर कि जिसे हम टच कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको टच कर सकते हैं एंड मूविंग फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ओवर। लेकिन कोई चीज़ ऊपर है, रेस्टिंग फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, अबव। इसके अलावा स्प्रेडिंग का हम एग्जांपल देखें, तो स्प्रेडिंग का भी देखिए, स्प्रेड दिस कवर द टेबल। इस कवर को टेबल पर बिछा दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, तो स्प्रेडिंग के लिए क्या हो जाएगा, ओवर। टच करके हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो वो चीज़ क्या हो गई, ओवर। कोई चीज़ ऐसी है जो मूविंग कर रही है, हम उसे टच कर सकते हैं, मूविंग करते हुए दिख रही है, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, द स्काई द बर्ड्स आर फ्लाई, तो भी इसमें क्या आ जाएगा, ओवर द स्काई। बर्ड्स हैं, फ्लाई कर रहे हैं ओवर द स्काई, क्योंकि वो मूविंग फॉर्म में है, तो चीज़ क्या हो जाएगी, ओवर। बट रेस्टिंग फॉर्म में है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अबोव। इसके अलावा कवर कर रहे हैं किसी चीज़ को, कवरिंग फॉर्म के लिए भी क्या हो जाएगा, ओवर। कि हमने, या तो मैं कहूँ कि स्प्रेड दिस कवर ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर इस कवर को स्प्रेड करना है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, ओवर। इसके अलावा एक अपना होता है ऑफ, और एक होता है ये वाला ऑफ। बहुत से लोग होते हैं जो इसको कंफ्यूज में कभी इसको लगा देते हैं और कहीं इसको लगा देते हैं, जबकि इन दोनों का ही मीन बहुत ही डिफरेंस होता है, दोनों का मीन ही अलग होता है। ऑफ, ये ऑफ जो है उसका ये वाला ऑफ बिल्कुल ऑपोजिट होता है, एक होता है ओ एफ और एक होता है ओ डबल एफ। ये ऑफ जो होता है, ये ऑफ काम आता है किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, ये ऑफ आता है किसी चीज़ को कनेक्टिंग के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए। इसके अलावा इस ऑफ का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की ओरिजिन को दिखाने के लिए भी करते हैं, या कोई केस को दिखाने के लिए भी करते हैं, कोई केसेस हो किसी चीज़ का, तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, ऑफ। जैसे कोई बीमारी हो गई हो, कैंसर वगैरह से किसी डेथ हो गई हो, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये वाला ऑफ यूज़ होगा। जबकि ये वाला ऑफ जो होता है, ये किसी चीज़ को सेपरेट कर देता है, ये हमेशा यूज़ होता है सेपरेशन के लिए। ये वाला यूज़ जो होता है, ये क्या होता है, सेपरेशन के लिए। ये कनेक्शन के लिए है, तो ये सेपरेशन के लिए, दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं,
तो कभी भी हर चीज़ की जगह यही चीज़ कुछ खुशी की चीज़ होती है तो ये वाला ऑफ होता है, और कोई चीज़ किसी से सेपरेट हो रही होती है तो ये चीज़ होता है। टेक ऑफ करना तो वो ये वाला ऑफ होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, टेक ऑफ योर हेड, टेक ऑफ योर हेड, अपना हेड टेक ऑफ कर दो। टेक ऑफ का मतलब क्या हो गया? सेपरेट कर दो, उतार दो, निकाल दो, हटा दो। तो ये चीज़ क्या हो गई? टेक ऑफ करना, निकालना। या फिर एक और कहूँ, ही रन ऑफ विदाउट सेइंग बाय। ही रन ऑफ करना, सेपरेट हो गया, भाग गया। ही रन ऑफ, भाग गया, विदाउट सेइंग बाय, मतलब बिना बताए, बिना कुछ बोले सीधे भाग गया, तो वो चीज़ क्या हो गई? रन ऑफ। सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो वो चीज़ क्या हो गई? ऑफ। इसके अलावा ये वाला ऑफ जो होता है, ये क्या हो गया? कनेक्शन के लिए। कनेक्शन दिखाएंगे हम, जैसे द गोल्ड ऑफ रिंग इज प्योर। गोल्ड और रिंग के बीच में कनेक्शन है कि रिंग किसकी बनी हुई है? गोल्ड की। इन दोनों के कनेक्शन को दिखा रहा है ये ऑफ। यदि ये वाला ऑफ लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड और इसके बीच में कनेक्शन है कि रिंग बनी हुई है गोल्ड की। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या लगेगा? ये वाला ऑफ। ये क्या चीज़ दिखा रहा है? एक तरह से कनेक्शन को दिखा रहा है। तो ये चीज़ क्या हो गई? कनेक्शन के लिए। इसके अलावा ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। उसका कनेक्शन किससे हो रहा है? ही का नोबल फैमिली से। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये इसकी क्या है? ऑरिजिन है। ऑरिजिन भी कहेंगे, कनेक्शन भी कहेंगे कि उसका कनेक्शन किससे है? नोबल फैमिली से। उसका ऑरिजिन कहाँ से है? नोबल फैमिली से। इसलिए हमें क्या लगाया है यहाँ पे? ये वाला ऑफ लगेगा। ओ डबल एफ नहीं लगेगा, ओ एफ लगेगा। इसके अलावा हम बात करें केजेस की, तो केजेस का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। ही डैड ऑफ कैंसर। ही डैड ऑफ कैंसर, वो मरा किससे? कैंसर से। मरने का रीज़न क्या है? मरने का केसेस क्या है? कैंसर। तो इसलिए क्या हो गया? ये वाला ऑफ लगा। तो इस ऑफ के 3 चीज़ होते हैं, किसी भी चीज़ का कनेक्शन दिखाने के लिए, ऑरिजिन के लिए, या केसेस के लिए। जबकि ये वाला ऑफ जो होता है सिर्फ सेपरेशन को दिखाने के लिए होता है। इसका एक ही कारण होता है, बस सेपरेशन दिखाने के लिए। बाकी इसका कनेक्शन ऑरिजिन और केसेस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। इसके अलावा और जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है उनकी एक लिस्ट नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दी जाएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।